覚悟してろよ。行くぜ。तो आज हम वर्दी कैप्टन अमेरिका वर्सेस हॉकमैन की बैटल को ब्रेक डाउन करने वाले हैं। तो पहले इनकी स्पेशल पावर्स के बारे में डिस्कस करेंगे और फिर देखेंगे एक बैटल में कौन किसके ऊपर भारी पड़ेगा। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन। बात करें कैप्टन अमेरिका के बारे में तो सुपर सोल्जर सीरम की वजह से उसकी फिजिकल कंडीशन पीक ह्यूमनली इनहैंस्ड हो गई थी। उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ एंड स्पीड एक फाइनेस्ट ह्यूमन एथलीट से भी ज्यादा सुपीरियर है। उसकी ड्यूरेबिलिटी इतना ज्यादा इनहैंस्ड हो चुका है कि वो एंड्योर कर सकता है ब्लंट फोर्स ऑफ ट्रॉमा एंड एक्सट्रीम इंजरीज को। वो काफी सारे सुपरनैचुरल क्रिएचर्स जैसे कि चितोरी, आउटराइडर्स एंड अल्ट्रॉन सेंट्रीज के अगेंस्ट लड़ चुका है। इसके अलावा उसके पास एक वाइब्रेनियम शील्ड है और वो अपने शील्ड को काफी ज्यादा स्किल्स के साथ यूज करना भी जानता है और वो एक मास्टर कॉम्बैटेंट भी है। ये तो था उसकी बेसिक पावर्स, बट कैप्टन अमेरिका एंड गेम मूवी के अंदर वर्दी बन के जब म्योनिर को विल्ड करता है तब उसकी फिजिकल पावर्स काफी हद तक इंक्रीज हो गई थी। लाइक उसने थैनोस की पंच को सर्वाइव किया था एंड थैनोस को कुछ टाइम के लिए टक्कर भी दिया था। बट हाँ, जब थैनोस सीरियस हो गया था तब कैप्टन अमेरिका थैनोस के सामने टिक नहीं पाया था। इसके अलावा वर्दी कैप्टन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है। अभी अगर मैं बात करूं हॉकमैन के बारे में तो एक पीक ह्यूमन होने की वजह से उसके पास पीक ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड एंड हीलिंग फैक्टर है। बट इसके अलावा उसके पास है एंथ मेटल से बनी एक पावरफुल आर्मर। अब एंथ मेटल एक सिम्बायोसिस मेटल है जो कि एक रेयर मिनरल लाइक मटेरियल है। एंथ मेटल से बनी आर्मर को अगर कोई पहनता है तो उसकी ओवरऑल पावर्स काफी हद तक इंक्रीज हो जाती है। एंथ मेटल से बनी अपनी हॉक सूट को पहनने के बाद कार्टर हॉल एके हॉकमैन की स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी एंड हीलिंग फैक्टर सुपर ह्यूमनली इनहैंस्ड हो जाती है। मूवी के अंदर उसने ब्लैक एडम की काफी सारे पंचेस एंड थंडर बोल्ट को सर्वाइव किया था। सिर्फ यही नहीं, अपनी मेस एंड शील्ड को यूज करके वो ब्लैक एडम की थंडर बोल्ट को डिफ्लेक्ट एंड ब्लॉक कर पाया था। उसकी स्पीड इतना ज्यादा है कि वो ब्लैक एडम के अगेंस्ट टो टू टो फाइट कर पाया था। उसके पास अपनी प्राइमरी वेपन एक मेस है और वो अपनी वेपन की शेप को चेंज कर सकता है। सवैक के साथ बैटल के दौरान अपनी वेपन को उसने एक एक्स में कन्वर्ट किया था और उसकी वेपन इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो सवैक जैसे एक पावरफुल डीमन को डैमेज दे पाया था। इसके अलावा वो काफी ज्यादा तेजी से फ्लाई कर सकता है और वो मीड एयर में भी अपनी ओपोनेंट के अगेंस्ट लड़ सकता है। तो ये था हॉकमैन की बेसिक एंड स्पेशल पावर्स। चलिए अब बैटल को ब्रेक डाउन करते हैं। अगर इनकी स्ट्रेंथ को कंपेयर करें तो वर्दी कैप्टन अपनी शील्ड से थैनोस के अटैक्स को ब्लॉक कर चुका है। वही हॉकमैन ब्लैक एडम एंड सवैक की डीपली देखे तो ब्लैक एडम एंड थैनोस की स्ट्रेंथ कंपेरेबल है, तो स्ट्रेंथ के मामले में दोनों को ही एक एक पॉइंट्स जाता है। बात करें इनकी ड्यूरेबिलिटी के बारे में तो वर्दी कैप्टन अमेरिका थैनोस की एक पंच से ही नॉकआउट हो गया था। वही हॉकमैन ब्लैक एडम की पंचेस के साथ साथ थंडर बोल्ट को भी विथस्टैंड कर चुका है। तो ड्यूरेबिलिटी वाला राउंड हॉकमैन को जाता है ओनली बिकॉज ऑफ हिज एंथ मेटल सूट। बात करें कॉम्बैट स्किल्स के बारे में तो हॉकमैन एंड वर्दी कैप्टन दोनों ही मास्टर कॉम्बैटेंट है। दोनों के पास ही अपनी अपनी यूनिक सेट्स ऑफ कॉम्बैट स्किल्स है, तो कॉम्बैट के मामले में दोनों को ही एक एक पॉइंट्स मिलेगा। बात करें इनकी वेपन्स के बारे में तो हॉकमैन के पास अपनी शील्ड एंड मेस है। वही कैप्टन अमेरिका के पास एक शील्ड एंड एक गॉडली वेपन म्योनिर है, जो कि डेफिनेटली हॉकमैन की वेपन से काफी ज्यादा सुपीरियर है। सो वेपन्स का पॉइंट जाता है वर्दी कैप्टन को। बात करें एबिलिटीज के बारे में तो यहाँ पे वर्दी कैप्टन के पास म्योनिर है जिसे यूज करके वो थंडर बोल्ट प्रोड्यूस कर सकता है। वही हॉकमैन के पास अपनी एंथ मेटल है जिसे यूज करके वो एनर्जी डिफ्लेक्टिंग वेपन्स क्रिएट कर सकता है, शील्ड क्रिएट कर सकता है एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली फ्लाई कर सकता है। बट वर्दी कैप्टन की एबिलिटी यानी थंडरबोल्ट प्रोजेक्शन कोई मामूली एबिलिटी नहीं है। इसके अलावा वो म्योनिर को थ्रो करके फिर से वापस बुला सकता है, यानी वो लॉन्ग रेंज अटैक्स कर सकता है। तो एबिलिटी के मामले में इन दोनों को एक एक पॉइंट्स जाता है। अब बात करें स्पीड के बारे में तो वर्दी कैप्टन की स्पीड थैनोस की कॉम्बैट स्पीड को मैच करता है, बट सीरियस थैनोस वर्दी कैप्टन को आउट स्पीड कर पाया था। वही हॉकमैन ने अपनी स्पीड से ब्लैक एडम को मैच किया था और ब्लैक एडम डेफिनेटली थैनोस से ज्यादा सुपीरियर है when it comes to speed, agility and reflexes. So हॉकमैन वर्दी कैप्टन से without any doubt ज्यादा सुपीरियर है स्पीड के मामले में। तो स्पीड वाला पॉइंट जाता है हॉकमैन को। तो यहाँ पे हमने देखा कि स्ट्रेंथ के मामले में दोनों इक्वल है, ड्यूरेबिलिटी हॉकमैन का ज्यादा सुपीरियर है, कॉम्बैट एंड ओवरऑल स्किल्स दोनों के पास ही बराबर है। वर्दी कैप्टन के पास बेटर वेपन्स है, वही दोनों के पास ही अपनी अपनी यूनिक एबिलिटीज है। इसके अलावा स्पीड के मामले में हॉकमैन आगे है। ओवरऑल देखे तो वर्दी कैप्टन अगर म्योनिर से हॉकमैन को हिट भी करे तो यस हॉकमैन इंजर्ड तो डेफिनेटली होगा, बट वो नॉकआउट नहीं होगा। बट अगर हॉकमैन अपनी एक्स या फिर मेस से वर्दी कैप्टन को अटैक करे तो वर्दी कैप्टन सीरियसली वुंडेड हो जाएगा, क्योंकि हॉकमैन की वेपन सवैक एंड ब्लैक एडम के ऊपर भी इफेक्ट कर रहा था। क्लोज कॉम्बैट स्किल्स में आई थिंक कैप्टन अमेरिका स्लाइटली बेटर है, बट हॉकमैन ज्यादा फास्ट है और इसी वजह से वो वर्दी कैप्टन के अटैक्स पर जल्दी रिएक्ट कर पाएगा। और हॉकमैन ब्लैक एडम को भी काफी सारे ब्लोज दे पाया था। द वर्दी कैप्टन नॉट ए बिग डील। इसके अलावा वर्दी कैप्टन थंडर बोल्ट प्रोजेक्शन कर सकता है, वही हॉकमैन उड़ के या फिर अपनी शील्ड से उस
उस थंडरबोल्ट को डिफ्लेक्ट या फिर ब्लॉक कर सकता है। हॉकमैन का भी ज्यादातर अटैक्स को कैप्टन अपनी शील्ड या फिर म्योनिट से इजीली ब्लॉक कर सकता है, बट हॉकमैन की कॉम्बैट स्पीड वर्दी कैप्टन से बेटर होने की वजह से हॉकमैन के पास विनिंग चांसेस ज्यादा है। इसके अलावा वो काफी देर तक ब्लैक एडम को मैन हैंडल कर चुका है, वो भी नॉकआउट ना होके। सो यस, इस बैटल का अल्टीमेट विनर 7 आउट ऑफ 10 टाइम्स हॉकमैन होगा। अब ये मत सोचना कि हॉकमैन अगर कैप्टन अमेरिका विथ म्योनिट को बीट कर सकता है तो वो थॉर को भी बीट कर देगा, क्योंकि वी बोथ नो हॉकमैन वर्सेस गॉड ऑफ थंडर थॉर की बैटल में विनर नो डाउट थॉर होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। इस बैटल को लेकर अपना ओपिनियन कमेंट जरूर करना। नेक्स्ट एपिसोड में आप क्या देखना चाहते हो वो भी बताना नहीं भूलना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि ऐसे और भी कई सारे वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। I'll see you in the next video. Till then, take care and thanks for watching.